Hello everyone, class 11th. Now we are going to discuss about the muscular tissues. Okay, this is the third type of the animal tissues. In the previous video we had learned about the epithelial tissues and the connective tissues. Okay, epithelial tissues के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, और हमने जो आपके मस्कुलर जो हमने क्या था आपका कनेक्टिव टिश्यू थे उसके बारे में डिस्कस किया, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मस्कुलर टिश्यूज़ है। तो मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स एंड दीज सेल्स आर नोन एज द मसल सेल्स और मायोसाइट्स। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि कौन से टिश्यू की सेल्स को क्या बोला जाता है। तो मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स कॉल्ड द मसल सेल्स और मायोसाइट्स। And next point is that due to their elongated nature, the muscle cells are also called the muscle fibers. Okay, ये बहुत ज़्यादा elongated होते हैं आपके, जिसकी वजह से आपके जो muscle cells हैं इनको muscle fibers भी बोल दिया जाता है आपका, क्योंकि fibers आपको पता है कि thread like structure होते हैं आपके, elongated होते हैं, तो उसी के बेसिस पे इनको भी आपका muscle fibers बोल देते हैं आपका muscle cells की जगह। And the development is the mesodermal. इनका जो development होता है वो आपका mesodermal होता है। What is the meaning of the mesodermal? जब भी आपका embryo का क्या होता है आपका development होता है, जाइगोट में आपकी 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आपका एक्टोडर्म होती है, जो इनर मोस्ट होती है वो आपका एंडोडर्म होती है, और जो मिडिल लेयर होती है आपकी वो मेसोडर्म होती है। तो ये आपका इनका काम क्या होता है आपका स्पेसिफिक होता है, ये आपका पर्टिकुलर क्या करेंगे आपका ऑर्गन या आपका टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका जो मेसोडर्म वाली जो मिडिल लेयर है वो क्या करती है आपका मसल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है, मसल सेल्स यानी कि मायोसाइट्स का। The muscle cells are surrounded by the connective tissue. Muscle cells always आपका connective tissue से क्या रहते हैं आपके surrounded रहते हैं। Each muscle cell is covered by a membranous sheet called the sarcolemma. हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका मसल सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा लेमा को ही क्या बोला जाता है आपका सार्कोलेमा बोला जाता है आपका। Now next point is that it consists of the plasma membrane and the basement membrane. The cytoplasm of a myocyte is called the sarcoplasm. आप देख सकते हैं कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी उसको आपका सार्कोलेमा बोला जाता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है आपका मायोसाइट का उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म नहीं बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक इनको नाम दिया गया है। एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द सार्कोजोम। तो ये आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द मायोसाइट्स। मायोसाइट की जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोला जाता है आपका सार्कोलेमा बोला जाता है। जो आपका मायोसाइट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है आपका सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। जो मायोसाइट्स के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको आपका सार्कोसोम बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द मायोग्लोबिन कीप्स द रिजर्व ऑक्सीजन फॉर द इमीडिएट सप्लाई ड्यूरिंग द मसल एक्टिविटी। इनमें आपका मायोग्लोबिन भी पाया जाता है आपका, जैसे हीमोग्लोबिन होता है वैसे आपका मायोग्लोबिन पाया जाता है आपका मायोसाइट्स में। ठीक है, जो क्या करता है आपका ऑक्सीजन को रिजर्व करता है आपका इमीडिएट सप्लाई के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मसल्स में आपका क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में आपके सारे मूवमेंट होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द लाइट पिंकिश कलर टू द मसल्स। इसी की वजह से आपका जो मसल्स का कलर हो जाता है वो आपका पिंकिश होता है आपका, बिकॉज आपका जो मायोग्लोबिन है वो आपको पता है कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है आपका, जो आपका पिंक कलर यानी कि रेड कलर का पिगमेंट होता है आपका ऑक्सीजन को क्या करता है आपका स्टोर करता है। द मसल सेल्स में भी यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट, आपका यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकती है। द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ द मसल सेल आर कॉल्ड द मायोफाइब्रिल। जो इनका कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बोला था कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही क्या होता है आपका बॉडी का मूवमेंट होता है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है उसको मायोफाइब्रिल बोला जाता है। द मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ द मायोफ्लामेंट्स, ये आपका मायोफ्लामेंट से मिलकर के बने होते हैं। द मायोफ्लामेंट्स आर ऑफ द टू टाइप, थिकर मायोसिन एंड द थिनर एक्टिन। अब देखो जो मायोफाइब्रिल्स हैं आपके वो आपका मायोफ्लामेंट से मिलकर के बने थे, यानी कि यानी कि जो आपके मायोसाइट्स हैं आपकी जो सेल्स हैं यानी कि जो आपकी मसल सेल्स हैं, ठीक है, या जो मसल फाइबर्स हैं आपका उसी को मसल सेल्स को ही मसल फाइबर बोला जाता है आपका। तो ये आपका किससे आपका मायोफ्लामेंट्स, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला जो फ्लामेंट है उसको मायोफ्लामेंट नाम दे दिया गया आपका। मायोफ्लामेंट से मिलकर के बने होते हैं। मायोफ्लामेंट्स 2 टाइप के होते हैं, आपका थिकर होता है आपका मायोसिन होता है, और जो थिनर होता है वो आपका एक्टिन होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन अकर ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन फ्लामेंट पासिंग ओवर द मायोसिन फ्लामेंट। तो ये आपकी ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है आपका मायोफ्लामेंट। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है आपका कि जो आपका एक्टिन फिलामेंट है वो क्या हो जाता है आपका मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या हो जाता है आपका चढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड मसल फाइबर्स रिलैक्स एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन। मैंने आपको बताया था कि रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपका कंटिन्यूस होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं।
टाइप्स, देयर आर द 3 टाइप्स, ये आपके 3 तरह के होते हैं आपके, इनके स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन के बेसिस पे। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड और द स्केलेटन और वॉलेंट्री मसल्स। पहला क्या आपका स्ट्रेटेड है, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रेशिएशंस पाए जाते हैं, स्ट्रिप्स पाए जाते हैं आपके। स्केलेटन बोला जाता है क्योंकि हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है उसके ऊपर ये क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं। इनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि हमारी विल के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। सेकंड हो गया आपका नॉन स्ट्रेटेड, इसमें आपका कोई भी स्ट्रेशिएशन नहीं होगा, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज द अनस्ट्रिप्ड मसल्स, दे आर आल्सो नोन एज द विस्टरल मसल्स, दे आर आल्सो नोन एज द स्मूथ मसल्स एंड दे आर आल्सो नोन एज द इनवॉलेंट्री मसल्स। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। जो हमारा जो विस्टरल ऑर्गन्स होते हैं आपके, उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट रहते हैं आपका, जो आपका नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। थर्ड होता है आपका कार्डिक मसल, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके, आपका स्ट्रेटेड मसल्स की। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं आपके, द स्ट्रेटेड और स्केलेटन मसल्स फॉर्म अबाउट 40% ऑफ द बॉडी वेट। ये हमारे बॉडी का आपका वेट का 40% बनाते हैं। द मसल्स आर अटैच्ड एंड ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ द वेरियस बोन्स ऑफ द स्केलेटन, सो आर कॉल्ड एज द स्केलेटन मसल्स। मैंने आपको बताया था कि ये आपका स्केलेटन टिश्यूज के ऊपर आपके प्रेजेंट रहते हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट को आपका कैरी आउट करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज द स्केलेटन मसल्स। The straightened muscles give shape to the body. They also provide the shape to the body and release heat during the contraction. Thus, muscles have huge supply of the nerves and the blood vessels. क्योंकि आपका लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारी बॉडी में होता है, जिससे हमारा मूवमेंट होता है, तो इनमें आपका नर्व्स का और ब्लड वेसल्स का आपका एक ह्यूज सप्लाई होता है आपका, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा आपका क्या चाहिए, आपका फूड चाहिए इनको, ठीक है। The straightened muscle is long, narrow and the cylindrical unbranched cell. It is most important point. They are the long. ये लॉन्ग होते हैं आपके, नैरो होते हैं आपके, पतले होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं आपके। आप देख सकते हैं कि आपका ऊपर से नीचे तक सेम है आपके, ठीक है, कहीं भी कोई आपका पतला या मोटा नहीं है, आपका लगभग सेम स्ट्रक्चर आ रहा है आपका, अनब्रांच्ड, और इनमें कोई भी आपकी ब्रांचिंग नहीं होती है। तो यू कैन सी दैट दीज आर द स्टेशंस। ये आपका स्टेशंस हैं, बीच बीच में आप देख सकते हैं कि आपका पूरे स्टेशंस प्रेजेंट है आपका, देयरफॉर दे आर नोन एज द स्ट्रेटेड और द स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है। एंड दीज आर द न्यूक्लियस। ये देख सकते हैं कि आपका एक में आपका, ये देखो कहीं एक न्यूक्लियस है, कहीं क्या है, आपका यूनिन्यूक्लिएटेड है आपका ये स्ट्रक्चर। एक सेल के पास आपका एक न्यूक्लियस क्या हो रहा है, आपका दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपका जो स्ट्रेटेड मसल यहाँ पर को आपका एक सिंगल न्यूक्लियस दिखाई, लेकिन ये आपका यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं। रियलिटी में ये क्या होते हैं, आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि यहाँ एक ही सेल में आपका यहाँ आपके बहुत सारे क्या रहते हैं, आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई एक पॉइंट इसमें और भी ऐड करना चाहिए, द स्ट्रेटेड मसल्स आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मसल्स आपका यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, कौन सा मसल्स क्या होते हैं आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो जो आपका स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं आपके, और जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं आपके। अब नेक्स्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं। द स्ट्रेटेड मसल फाइबर आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड और द सिनकाइटियल इन द नेचर। अब देखो सिनकाइटियल मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिस इज द स्टेज वेयर मोर देन वन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। द साइटोप्लाज्म दैट इज द सार्कोप्लाज्म ऑफ द ईच फाइबर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ द मायोफाइब्रिल एक्टिन एंड द मायोसिन विच आर टाइटली पैक्ड। क्या होते हैं आपके, टाइटली पैक्ड होते हैं। ईच मायोफाइब्रिल शोज डार्क एंड द लाइट बैंड्स ऑफ द स्ट्रिप्स अल्टरनेटिंग विद ईच अदर, हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज द स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स। डार्क बैंड और लाइट बैंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को क्या हो रहा है, आपका एक डार्क बैंड आ रहा है, फिर एक आपका लाइट बैंड आ रहा है, फिर डार्क बैंड आ रहा है, फिर लाइट बैंड आ रहा है। तो ये एक के बाद एक आते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है, क्योंकि स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ द सेकंड वन इज द नॉन स्ट्रेटेड, दैट इज द स्मूथ मसल्स। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, lungs, urinogenital tract, urinary bladder, blood vessels, iris, ciliary body of the eye, dermis of the skin, etc. मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका विस्केरा होता है आपका, यानी कि विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ये आपके पाए जाते हैं, सारे के सारे आपके विस्ट्रल ऑर्गन्स हैं। नॉन स्ट्रेटेड मसल कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग नैरो स्पिंडल शेप्ड। वो आपका कैसा था, सिलिंड्रिकल शेप थे। ये आपके वो भी आपके लॉन्ग थे, नैरो थे, बट सिलिंड्रिकल थे। ये आपके लॉन्ग, नैरो एंड स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स दैट आर जनरली शॉर्टर देन द स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। ये आपका मसल्स जो आपका स्ट्रेटेड मसल फाइबर होते हैं उनसे छोटे होते हैं। उनका जो आपका साइज रेंज करता है आपका वो 20 मिलीमीटर से, आपका जो सबसे छोटा आपका स्मॉल ब्लड वेसल से यहाँ से लेकर के कहाँ तक होता है आपका 500 मिलीमीटर होता है। जो 500 मिलीमीटर होता है वो आपका प्रेग्नेंट यूट्रस में होता है आपका, ठीक है, प्रेग्नेंट यूट्रस में होगा आपका ओनली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ईच नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर कंटेन अ सिंगल ओवल न्यूक्लियस इन इट्स थिकर मिडिल पार्ट। अब देखो ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इन द साइटोप्लाज्म द मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली। इसमें आपका मायोफाइब्रिल्स ना आपके लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेशंस नहीं होते हैं आपके। देयर आर नो सार्कोलेमा। अब यहाँ पर कोई सार्कोलेमा नहीं होता है।
हाउएवर द फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर को फाइबर्स आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहेंगे, आपका कवर्ड रहेंगे आपके. यू कैन सी दैट दिस इज द स्मूथ मसल फाइबर एंड वी कैन सी दैट दे हैव द टेपरिंग एंड, इनके पास टेपरिंग एंड और आपका ब्रॉड आपका सेंटर पोर्शन है जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपका ओवल शेप्ड का. नाउ फंक्शन ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स के क्या होते हैं आपका, ये पेरिस्टालसिस में आपका हेल्प करते हैं आपका. ठीक है, द स्मूथ मसल्स हेल्प इन द पेरिस्टालसिस विच अकर इन द ट्यूबुलर विस्केरा, यानी कि जो भी हमारा ट्यूबुलर आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें क्या होता है आपका पेरिस्टालसिस होती है. पेरिस्टालसिस में क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होता है आपका इनगल्फिंग ऑफ फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल दीज मसल्स, इसको आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. देयरफॉर दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनिमल्स विल्स, जिसकी वजह से आपका ह्यूमन के आपके विल के अंदर नहीं होते हैं, एनिमल के विल के अंदर नहीं होते हैं, इसीलिए इनको आपका नॉन वॉलंटरी भी बोला जाता है. जबकि आपका जो कौन से थे आपके स्ट्रेटेड मसल्स थे वो हमारे विल के अंदर होते हैं आपके. अगर आपको हाथ हिलाना है तो आप हिलाएंगे, ठीक है, आपको चलना है आप चलेंगे, आपको बैठना है आप बैठेंगे, तो वो आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो आपकी बॉडी खुद आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है इनका फंक्शन, क्योंकि अगर हम फूड अगर आपका खा रहे हैं, हमें सांस देनी है, हमें पानी निकलना है, कुछ भी करना है हमें, तो ये आपका प्रोसेस अपने आप ही क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी. नाउ द लास्ट वन दैट इज द कार्डिक मसल्स. द कार्डिक मसल्स आर ऑल्सो द इनवॉलंटरी, ये भी क्या होते हैं आपके इनवॉलंटरी होते हैं. इट मीन्स दैट they are also not under the control of the animal will, ये भी आपका एनिमल विल के कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि आपका जो हार्ट होता है आपको पता है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है, उसमें ही आपके मसल्स प्रेजेंट हैं, तो आपके ये भी कंटिन्यूसली क्या करते हैं आपका वर्क करते हैं. द कार्डिक मसल्स आर द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट एंड इन द वॉल ऑफ द लार्ज वेन्स विच एंटर द हार्ट. मैंने आपको बोला था मेनली हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और जो आपकी लार्ज वेन होती है उसमें आपका द कार्डिक मसल फाइबर शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ अनस्ट्रिप्ड एंड द स्ट्रिप्ड मसल फाइबर, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं. आप देखो क्या क्या है आपके. ईच फाइबर इज लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपका स्ट्रिप मसल्स का क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया. विथ है द डेफिनिट सार्कोलेमा, डेफिनिट सार्कोलेमा होता है आपका. द फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ये फाइबर आपके यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. एंड द न्यूक्लियाई लाई इन द सेंटर, सॉरी मैंने आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल दिया था. तो ये फाइबर क्या है आपका यूनिन्यूक्लिएटेड है आपके. जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका स्मूथ मसल फाइबर्स का, और इनमें आपका स्ट्रेशिएशन पाए जाते हैं, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स का. ठीक है, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. सो दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी दैट दीज आर द स्ट्रेशिएशंस, ये आपके स्ट्रेशिएशंस हैं, ये आपके न्यूक्लियस क्या रहा है आपका प्रेजेंट है. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर द ब्रांच्ड, ये क्या होते हैं आपके ब्रांच होते हैं. यू कैन सी दैट आपका एक है वो आपका ब्रांच हो चुका है, तो ये आपके ब्रांच होते हैं जो आपका ना तो स्ट्रेटेड मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना ही आपका स्मूथ मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, अब आगे चलते हैं इनके बारे में. द मायोफ्लाविड हैड द ट्रांसवर्स फैन डार्क एंड द लाइट बैंड विच अल्टरनेट विद ईच अदर, तो मैंने आपको बताया. अब इनका फीचर क्या होता है. दीज मसल फाइबर आर सप्लाइड विद द बोथ सेंट्रल एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड आर नॉट अंडर द विल ऑफ द एनिमल, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया. दीज फाइबर नेवर गेट फैटिग, ये आपका कभी भी आपका थकते नहीं, आपका फैटिग में नहीं जाते हैं आपका. ब्लड कैपिलरीज पेनिट्रेट द कार्डिक मसल्स फाइबर, हैंस दे हैव वेरी रिच ब्लड सप्लाई, बहुत ज़्यादा आपका ब्लड सप्लाई होता है आपका. These fibers have the property of the contraction even when they are isolated from the body temporarily. तो क्या होता है आपका आपके मरने के बाद भी क्या होता है आपका जो हार्ट होता है वो कुछ टाइम तक आपका बीट करता रहता है. वो किसकी वजह से करता रहता है आपका कार्डिक मसल्स की वजह से करता रहता है. और ये तब तक होता है जब तक आपका कार्डिक मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है, तब तक वो आपका बीट करता रहता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू. अब ये आपको वैसे भी आ गए होंगे. These are involved in the movement of the body parts and the locomotion of the organism to maintain the position of the various parts of the body. Muscles are responsive for the heartbeat, production of the sound and peristalsis in the tubular viscera. The muscles support the bone and other structures. Muscles are essential during the partition. ठीक है, ये सारे. और आपको पता है कि पार्टीशन में आपका स्मॉल के टाइम पे आपका स्मॉल जो आपकी क्या होती है मसल्स होती हैं वो काम करती हैं. अब बात कर लेते हैं आपका न्यूरल टिश्यूज़ की, यानी कि नर्वस टिश्यूज़ की. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर द एक्टोडर्मल इन ऑरिजन. ये क्या होते हैं आपके ऑरिजन में आपका एक्टोडर्मल होते हैं. इट इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव द स्टिमुली एंड कंडक्ट द इम्पल्सेस फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शंस. आपको पता है कि जो आपका नर्व सेल्स होते हैं, आपके नर्व टिश्यूज़ होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है आपका स्टिमुलस को आपका क्या करना, आपका टेक करना, उसको फिर आपका ब्रेन तक पहुँचाना, ताकि ब्रेन हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करने को क्या करे, आपका फंक्शन कराए हमें. ठीक है, मैसेज दे. It exerts the greater control over the body's responsiveness to changing the condition. The neural tissue consists of the nerve cells and the packing cells. इनमें आपका nerve cells होता है, आपका packing cells होता है. The packing cells are also known as the Schwann cells in the peripheral nervous system and neuroglia cells in the central nervous system. तो जो आपके packing cells होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. पहला आपका Schwann cell होता है आपका, जो किस में प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है.
दूसरा आपका न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS में प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज द डायग्राम। ये आपका एक्सॉन हो गया, आपका सेल बॉडी हो गया, आपका डेंड्राइट्स हो गया आपके, ठीक है, न्यूरोग्लिया हो गया, आपके सारे प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो अब इसको आगे डिस्कस करते हैं आप। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपके, एज वी नो दैट द न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो आपका न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरल सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम की यूनिट होती हैं आपकी ये सेल्स। दे आर द एक्साइटेबल सेल्स। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी विच इज ऑल्सो नोन एज द साइटन और सोमा एंड द फाइन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कॉल्ड द न्यूराइट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। न्यूराइट्स होते हैं आपके, और जो सबसे बड़ा न्यूराइट्स होता है उसको आपका एक्सॉन बोला जाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे उनको आपका डेंड्रोट्स या डेंड्राइट्स बोला जाता है आपका। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ आपकी साइटन की। साइटन क्या होता है आपका, ये आपका एक तरह से जो सेल है उसका हेड हो गया आपका। इट कंटेन द न्यूरोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म होगा आपका, स्पेरिकल न्यूक्लियस होगा आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे आपके, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी कि सारे के सारे जो आपकी गोल्गी एपेटाइज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, फैट ग्लोब्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स एक्सेट्रा आर हियर। द निसल्स ग्रैन्यूल आर प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। जो निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं ये आपका एक बंच होता है किसका, आपका राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स को ही निसल्स ग्रैन्यूल बोला जाता है, लेकिन ये आपके बंच के फॉर्म में आपके प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दूसरा आपका न्यूराइट्स, द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग अराइजिंग फ्रॉम द साइटन आर नोन एज द न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूराइट्स, ठीक है। न्यूरॉन के जो आपका साइटन उससे जो आपका प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस अराइज हो रही हैं उनको न्यूराइट्स बोला जाता है। एंड दे आर ऑफ द टू टाइप्स, दे आर द डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन। एक्सॉन इज द सिंगल, मैंने आपको बताया था जो लॉन्गेस्ट होता है सिंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका एक्सॉन बोला जाता है। एक्सॉन इज द सिंगल बट डेंड्राइट्स में वेरी फ्रॉम 1 to several। डेंड्राइट्स आपके बहुत सारे होते हैं। एक्सॉन आपका सबसे लंबा जो आपका क्या होगा प्रोसेस होगा उसको आपका एक्सॉन बोला जाएगा। द डेंड्राइट्स आर यूजुअली शॉर्टन एंड टेपरिंग प्रोसेसेस, द एक्सॉन इज यूजुअली अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ठीक है। तो ये ऐसा होता है आपका। नाउ नेक्स्ट इज द नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स की बात करते हैं। द नर्व फाइबर्स आर इलोंगेटेड एंड द सिलेंडरिकल प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द इंसीटिंग ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन की इंसीटिंग से क्या बनते हैं, आपका नर्व फाइबर बनते हैं। A space of 15 to 20 नैनोमीटर अकर बिटवीन द एक्सोलेमा एंड द कवरिंग शीट्स। एक्सोलेमा जो आपका एक्सॉन की जो आपकी कवरिंग होगी, लेयर होगी, उसको क्या बोला जाएगा, एक्सोलेमा बोला जाएगा। और जो कवरिंग शीट हो उनके बीच में आपका 15 से 20 नैनोमीटर का गैप होता है जिसको आपका पेरी एक्सोनल स्पेस बोला जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द कवरिंग शीट द नर्व फाइबर्स आर ऑफ द टू टाइप। कवरिंग शीट के बेसिस पे आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दूसरे होते हैं आपके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपका माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोला जाता है। माइलिन कंटेन लिपिड्स, प्रोटीन एंड वाटर। ये किससे, जो माइलिन शीट होती है वो मेनली आपका लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। द मेडुलरी शीट सर्व एज एंड द, ये आपका इंसुलेटिंग लेयर की तरह आपका क्या करता है, फंक्शन करता है। और जो हीट होता है, हीट के लॉस को बचाता है आपका। जब आपका नर्व से क्या होता है, आपका इंपल्सेस का क्या होता है, कंडक्शन होता है। दूसरे होते हैं आपके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो जिनमें आपका माइलिन शीट आपकी एब्सेंट रहेगी उनको आपका नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोला जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, यहाँ लिखा है आपका नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ द एन एक्सॉन सिलेंडर इनक्लोज्ड बाय द न्यूरिलेमा। ये न्यूरिलेमा से आपका कवर्ड होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी आपका प्रोटेक्टिव या कनेक्टिव शीट आपका अलग से नहीं होगी आपकी, यानी कि आपका इंसुलेटिंग शीट नहीं होगी। इट लैक्स द मेडुलरी शीट एंड द अपीयर्स ग्रे इन कलर इन द फ्रेश स्टेट। आपका ग्रे कलर का दिखाई देता है, इसको ग्रे मैटर भी बोला जाता है आपका। ये ब्रेन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स होते हैं, वो ब्रेन में आपका सबसे ज्यादा अमाउंट पे पाए जाते हैं। On the basis of the function also the nerve fibers are of the two types। दो तरह के होते हैं आपके फंक्शन के बेसिस पे। एक होता है आपका अफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर, दूसरा होता है आपका अफरेंट मोटर नर्व फाइबर। जो अफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर होता है ये क्या करते हैं, आपके कैरी करते हैं नर्व इम्पल्सेस को कहाँ से, आपका सेंस ऑर्गन से, जैसे हमारा स्किन हो गया, हमारा टंग हो गया, हमारा आइज हो गया, और कहाँ पहुँचाते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं। इसलिए इनको आपका सेंसरी नर्व फाइबर्स भी बोला जाता है। और एफरेंट यानी कि वहाँ से आपका ऊपर तक ले जाने का काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे। जो इफ्रेंट होंगे वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन आपका सेंसरी ऑर्गन तक लेकर के आएंगे, इसीलिए इनको इफ्रेंट और आपका मोटर नर्व फाइबर बोला जाता है। इसके अलावा आपका एक तरह के और भी नर्व फाइबर होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, आपका रिले नर्व फाइबर्स बोला जाता है। और जो रिले नर्व फाइबर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो इंटरमीडिएट होते हैं, आपका ब्रेन में पाए जाते हैं। वो इन दोनों के बीच में कनेक्शन का क्या करते हैं, आपका काम करते हैं आपका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्व्स के बारे में देख लेते हैं। नर्व इज अ कॉम्प्लेक्स बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स जब आपस में इकट्ठे होकर के आपका एक कॉम्प्लेक्स बंडल बना देते हैं तो उसको आपका क्या बोला जाता है, आपका
नर्व बोला जाता है आपका, ठीक है। और इसमें कॉमन शीट से क्या रहते हैं आपके, कनेक्टिव रहते हैं आपका, जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ आपके प्रेजेंट रहेंगे। ईच नर्व फाइबर इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द एंडोन्यूरियम। वो कह रहा है कि इसके अलावा एक तो आपका कॉमन शीट होगी, उसके अलावा उसके अंदर जो क्या प्रेजेंट है आपके नर्व फाइबर प्रेजेंट है। हर एक नर्व फाइबर आपका एक एंडोन्यूरियम से भी क्या रहता है आपका सेपरेटली आपका कवर्ड रहता है। द नंबर ऑफ द नर्व फाइबर्स ईच कवर्ड बाय इट्स ओन एंडोन्यूरियम आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द बंडल कॉल्ड द फेसिकुलस और फेसिकल। वो आपके आप खुद भी कवर्ड है, उसके बाद जब आपका ये फाइनल कवरिंग से आपका कवर्ड हो जाएंगे, बंडल बना देंगे, तब इसको आपका फेसिकुलस या फेसिकल बोला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूरॉन नेचर ऑफ द फाइबर नर्व कैन बी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। आपका पहले 2 ही बताए थे, अब देखो 3 टाइप के होते हैं। सेंसरी अफरेंट, दीज नर्व फाइबर सेंसरी bring sensory impulses और excitation from the different parts of the body and the sense organ। ठीक हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका efferent nerves, these nerves carry the message from the central nervous system through the part of the body and effector organ to perform their function। वही है जो अभी हमने पहले पढ़ा, जो sensory और efferent nerves हैं वो क्या करेंगे आपका, क्योंकि नर्व्स भी तो वही काम करेंगे ना जो आपका नर्व फाइबर्स करेंगे। इससे पहले हमने नर्व फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, 2 टाइप के होते हैं। अभी हम नर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो नर्व्स आपका सेंसरी यानी कि अफरेंट नर्व फाइबर से मिलकर के बनी होगी वो सेंसरी और अफरेंट नर्व कहलाएगी। जो मोटर और इफरेंट नर्व फाइबर से मिलकर के बनी होगी वो आपका मोटर और इफरेंट नर्व्स कहलाएगी। फंक्शन वही होंगे। जो सेंसरी होगा वो आपका सेंसरी ऑर्गन से आपका स्टिमुलस को रिसीव करके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा। और जो मोटर होगा वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ तक लाएगा, आपका इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के आएगा। और मैंने आपको एक मिक्स्ड भी बताए थे। मिक्स्ड नर्व्स क्या होते हैं, ये आपका इसमें आपका बहुत सेंसरी और मोटर फाइबर्स होते हैं। मैंने कहा दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं और मेनली किस में प्रेजेंट रहते हैं, आपका ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं आपका, और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहते हैं। अब आता है आपका न्यूरोग्लिया। क्या होता है आपका, द न्यूरोग्लिया और द ग्लिया सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स विच फॉर्म अ पैकिंग अराउंड द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द गैंग्लिया। कहने का मतलब है कि जो आपका न्यूरोग्लिया और ग्लिया सेल्स वो हैं जो आपका एक सपोर्टिंग सेल्स की तरह क्या करते हैं, आपका फंक्शन करते हैं, कुशन टाइप का बना देते हैं आपका न्यूरॉन्स के चारों ओर। कहाँ, आपका ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और आपका गैंग्लिया में। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। ये आपका जितने भी हमारी बॉडी में जो न्यूरल टिश्यूज का 1/2 क्या बनाते हैं आपका, ये प्रेजेंट होते हैं आपके। दीज सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड द मैनी प्रोसेसेस। द न्यूरोग्लिया सेल्स हैव द वेरियस रोल्स लाइक द माइलिन फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल टू द न्यूरॉन्स, मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक बैलेंस एंड द फैगोसाइटोसिस। तो ये एक तरह से इतने सारे काम करते हैं आपका। एक तो आपका कुशन जैसा भी बना रहे हैं आपका, उसके अलावा आपका माइलिन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, और आपका आयनिक बैलेंस बना रहे हैं, आपका फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस भी कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है आपका न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होती हैं आपकी, दीज आर द स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स और न्यूरॉन लाइक सेल्स। ये भी आपका न्यूरॉनिंग है, आपका स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन लाइक सेल्स हैं आपका, विच सेक्रेट द बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेज दैट आर इफेक्टिव इन अदर स्ट्रक्चर ऑफन एट द डिफरेंट साइट। द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स अकर इन द हाइपोथैलेमस, दे प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल्ड द न्यूरो हार्मोन्स। ये मेनली आपका न्यूरो हार्मोन्स के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं आपका। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, आपका न्यूरल टिश्यूज के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही हो गया आपका बॉडी का। दूसरा आप क्या हो गया, आपका सेंसेशन ऑफ द स्मेल, विजन, टेस्ट, हियरिंग, ठीक है, पेन, प्रेशर, ठीक है, प्लेजर, ठीक है, सब कुछ को यही हमारे नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, आपका सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं हर किसी चीज़ के लिए। द न्यूरल टिश्यूज हेल्प इन द मेडिटेटिंग कॉन्शियस एक्टिविटीज। द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन द वेरियस इंटरनल स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय द नर्व्स। इंटरनल में भी प्रोवाइड होता है आपका, एक्सटर्नल भी होता है आपका। इट मेक्स अस अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल अराउंड अस, यानी कि एनवायरमेंट में होने वाले जो चेंजेस है उसके लिए ये हमें क्या करता है, आपका अवेयर करता है आपका, ठीक है। ठंडी होती है तो हमें किससे पड़ता है, आपका नर्वस टिश्यू से ही पता चलता है कि हमें स्वेटर पहनना है। गर्मी होती है तो हमें नर्वस टिश्यू से ही फील होता है कि हमें क्या करना है, आपका गर्मी होती है तो हमें इसके लिए कुछ क्या करना है, आपका उपाय करने हैं। द टिश्यू इज ऑल्सो अ सीट ऑफ द एक्सपीरियंस, मेमरीज एक्सेट्रा। तो ये सारे इसके क्या है, आपके फंक्शन है। तो ये जो चैप्टर है आपका यहीं तक है। इसके आगे का जो पोर्शन था आपका, दैट इज द स्टडी ऑफ द एनिमल्स। किस किस की थी, आपकी फ्रॉग की थी, अर्थवॉर्म की थी, और एक फ्रॉग हो गया आपका, एक अर्थवॉर्म हो गया, और एक हो गया आपका कॉकरोच, ठीक है। वो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर हमारा आज क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर।